ओम सभी को नमस्ते जी। साथियों, एक ऐसा चिकित्सा केंद्र जिसके लिए काफ़ी लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा, लेकिन आज भी उसकी जो हालत है, उसकी जो स्थिति है वो आपके सामने है। इस वीडियो के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। हम गांव तंगोर में हैं, जहां चिकित्सा केंद्र के लिए काफ़ी बार आवाज़ उठाई गई। जो पंचायत के मेंबर हैं उन तक आवाज़ पहुंचाई गई, जो मंत्री एमएलए हैं उन तक भी जो पत्र लिखे गए, लेकिन उसके बाद भी इस चिकित्सा केंद्र में कोई कार्य नहीं हो रहा। पहले हम इस चिकित्सा केंद्र की हालत आपको दिखाते हैं, साथ साथ जो यहाँ के जो साथी हमारे भाई हैं उनसे भी हम बात करवाते हैं कितने समय से इसकी जो हालत है इस तरह से बनी हुई है और लोगों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं, आपके सामने है जो क्या इसकी हालत है। काफ़ी लंबे समय पहले लग रहा है कि इसमें तोड़ फोड़ हुई थी, उसके बाद क्या कार्य हुए क्या नहीं हुए। हमारे भाई हमारे साथ हैं। भाई, किस तरह से इसके ऊपर कितने समय पहले कार्य शुरू हुआ था इसका? नमस्कार भाई जी। सचिन जी, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे ना कुछ दिन पहले एक ग्रांट आई थी। तो सरपंच जी कह रहे 7 लाख रुपए आया था। 7 लाख रुपए में ये दीवारें खड़ी हुई हैं, या इधर ये लेटरिन बाथरूम बना है। आप देख सकते हैं जिन दीवारों की बात कर रहे हैं, सिर्फ ये 5 फुट के लगभग की दीवारें हाँ, बनी ये हैं। दीवारें हैं, और ये मान लिया आड़ कबाड़ देखो, वो आए थे कुछ दिन में, इन पे काम किया, इसकी छत छुत तोड़ गए हैं। सरपंच बोल रहे हैं अभी ये 7 लाख में तैयार नहीं होगा। दोबारा वो ग्रांट कहाँ गई, किसको, कुछ नहीं पता। ठीक है, कौन क्या कर रहा है। गाँव वालों ने कई बार जोर लगाया, आपने बहुत जोर लगाया, पर इसका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, ये सरपंच साहब का अपने हेडिंग नहीं ले रहे हैं भी, इसके कुछ कहीं जाएं कि टीम को इकट्ठा जी, करके। जैसे आपने बताया गांव वालों ने जोर लगाया, हम भी नवचेतना संगठन के माध्यम से बार बार प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो ब्लॉक के चेयरमैन हैं वो भी इसी गांव के हैं, जिला जी परिषद मेंबर भी इसी गांव के हैं। उस गांव के चिकित्सा केंद्र की ये हालत है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं जिन गांव में पावर नहीं है वहां पर क्या हाल होगा। एक तरफ चिकित्सा के अच्छे दावे किए जाते हैं और दूसरी तरफ हमारे सामने है। तो भाई, जैसे ये हालत है, लोगों को कितनी परेशानियां यहाँ पर हो रही हैं। आपका घर भी पास में है। जैसे पहले यहाँ पर काफ़ी भीड़ आती थी लोगों की, महिलाएं बच्चे यहाँ पे काफ़ी दवाइयों के लिए आते थे, लेकिन आज क्या कंडीशन? दवाइयों के लिए मैडम तो यहाँ पे आती हैं, पर वो कई बार कभी वो बैठती हैं मंदिर धर्मशाला में बैठती हैं, कभी वो इधर कुम्हारों की धर्मशाला में बैठती हैं, या फिर वो अब सरपंच के वहाँ बैठी हैं। उनका कोई ठड्डा ठिकाना नहीं है, वो अपना बैग लेके कभी कहीं बैठ जाती हैं, कभी कहीं बैठ जाती हैं। वो भी किसी को, परेशान है, उनको हाँ, जगह नहीं मिल रही है जिस उनको कारण से जगह नहीं मिल परेशान। रही है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वो बैठे कहाँ। इसका ऐसा अच्छा स्ट्रक्चर तैयार हो जाए भी, आसपास के गाँव के भी यहाँ पे चिकित्सा करवाने के लिए अपना अच्छा वो मिल जाता है। गांव में कई धर्मशालाएं बनी हैं, बड़ी अच्छी बनी हैं। हाँ। जरूरी थी या नहीं थी उसके बाद भी बनी है। चिकित्सा के अंदर कितना जरूरी था और उसके बाद भी नहीं बना, क्या कारण रहे? सबसे पहले तो यही जरूरी है। धर्मशाला तो बाद में है, ये सरपंच है, ये राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, ये अपनी 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 डबली, अपना अपना राग, अपना पैसा बना रहे हैं। इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना उनको कहने सुनने वाला है कि गांव में कौन बुराई ले, कौन उनके साथ झक मारे। ये चक्कर है, और कुछ नहीं है। नहीं, काम तो सारे हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं। पहले हमारे गांव में हॉस्पिटल पशुओं का था, वो भी जहाँ से जरोली में चला गया। ठीक है, और भी जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो सारी बाहर चली गई हैं। इतना बड़ा गांव होने के बावजूद भी यहाँ पे ये हालत है। तो हम इस चिकित्सा केंद्र की हालत भी दिखाएंगे, इसमें घूम के कैमरे के साथ दिखाएंगे क्या इसकी कंडीशन बनी हुई है। इस पे पहले बात कुछ ऐसी थी कि जैसे इसको तोड़ के रिपेयर इसकी की जाए। उसके बाद आवाज़ उठाई गई, युवाओं के द्वारा आवाज़ उठाई गई कि इसको बिल्कुल सिरे से बनाया जाए क्योंकि खस्ता हालत है काफ़ी। उसके बाद इसका काम रोक दिया गया। लेकिन क्या कारण रहे, हमने सरपंच साहब को बुलाया था लेकिन उनके पास समय नहीं है। हमारे साथ एक और समय भाई है। तो सरपंच साहब के पास कभी भी नहीं होने का। ठीक है, वो तो ऐसे ही करते रहेंगे, समय उनके पास होने का भी नहीं। और सरपंच की जाके धर्मशाला देखो आप, कितनी ऐसी गांव में किसी की धर्मशाला नहीं होगी जैसी सरपंच की धर्मशाला है। अगर धर्मशाला बनाए तो सभी भवन ऐसे ही होने चाहिए, चिकित्सा हाँ, केंद्र सबसे पहले। हाँ, सबको एक साथ, सबका एक एक समान होना चाहिए ना। अपना तो बना लिया आलिशान, और दूसरे हो रहे हैं खंडर के, कोई ध्यान नहीं, और कुछ नहीं है। चिकित्सा केंद्र खास। हाँ, ये देख लो, आपके सामने है, इसकी पूरी परिक्रमा करो, आप देखो हमारे साथ कितनी। भाई, आप बताना चाहेंगे यहाँ पे जो इसके हालात हैं, लोगों को कितनी परेशानियों का सामना है? भाई साहब, सचिन कुमार जी, पहले तो आपको नमस्कार। आपने हमारे गांव के चिकित्सा के लिए ये पग उठाया है। आप सर देखिए यहाँ पे क्या हालात है। ऐसा हालात तो हमारे गांव के किसी शमशान घाट के भी नहीं हुए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। तो सर एक बात बताइए, जो हमारे यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता हैं, मैडमें हैं, वो बेचारियों को बैठने का कोई साधन ही नहीं। कभी वो प्रजापति की धर्मशाला में बैठती है, कभी मंदिर में। हमारे गांव के खुद जिला परिषद मेंबर यहाँ के हैं, ब्लॉक के चेयरमैन हैं, सरपंच पंच, सब कुछ हमारे ही है। तो अपनी धर्मशालाएं बना के बैठ गए, ये भी नहीं है। चल, आज हमारी मैडम इधर उधर बेचारी धक्के खा रही है। अरे सरपंच जी, अपनी उसमें बैठा ले धर्मशाला में। आज लेकिन चिकित्सा के इतने बुरे हाल हैं और कि वो भी कितने समय आ रहेंगे? कुछ समय के बाद यहाँ से चला ही जाएगा चिकित्सा केंद्र, अगर यही हालात रहे। अरे सर, ये तो चले ही गए हैं। आज यहाँ पे बुजुर्ग बच्चे इतने परेशान हैं कि दवाई के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब कुछ हम ये इधर रहते हैं, इसके सामने ही है हमारा।
घर बार। तो हमें यही नहीं पता, मेरी मैडम का खुद तकलीफ हो गई। मैंने यहाँ कहीं से पूछा कि मैडम कहाँ बैठती है भाई, तो मैं कभी प्रजापत धर्मशाला में गया, वहाँ पे पता किया कि यहाँ पे नहीं है। फिर पता किया मैंने, तो किसी से बात की तो बोला कि आप मंदिर में जाओ। मैं मंदिर में गया, मैडम वहाँ पे मिली, तो मैंने मैडम से भी यही बात कही, मैडम जी क्या बात, हॉस्पिटल का कुछ सुधार होगा नहीं होगा? बोला भैया इसको तो तोड़ के चले गए हैं। कुछ साल पहले हमारे भाई साहब ने बताया, यहाँ की ग्रांट भी आई थी, वो दीवारें बनाई है भाई साहब, उसमें एक ये लैट्रिन बाथरूम। अब हालात देख लो भाई, क्या हालात है। कितने दयनीय हालात हैं इस चिकित्सा केंद्र के, आपके सामने भाइयों ने बड़े अच्छे से बताया। और अभी जो यहाँ का चिकित्सा केंद्र है, जैसे पहले मंदिर में उनको बैठा दिया गया, एक कमरा था वहाँ पे उनके सामान की चोरी हुई, हमारी उनसे बात हुई थी जो वर्कर हैं, उसके बाद उनको दूसरी धर्मशाला में बैठा दिया गया। वहाँ पर ना ही बिजली की सुविधा थी, ना ही कोई सुविधा है, टूटी फूटी धर्मशाला थी। वहाँ से उनका सामान निकाला और सरपंच के जो धर्मशाला है उसमें उनका सामान रखा, लेकिन कहीं पर भी उनको अच्छी से फैसिलिटी नहीं मिल रही। गाँव वाले परेशान हैं। और आखिर कब बनेगी है जो चिकित्सा केंद्र की बिल्डिंग है, और कब यहाँ पर स्टाफ आएगा, कब यहाँ के स्वास्थ्य के लिए अच्छे प्रयास किए जाएंगे? और ना ही जो ब्लॉक के चेयरमैन हैं उनके कानों पर कोई जूं रेंग रही है, ना ही जिला परिषद मेंबर का कोई ध्यान है इसकी तरफ, सरपंच साहब हैं उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। या तो वही बात हुई, शायद उन लोगों को जो यहाँ की सुविधाएं थी, यहाँ की जो सुविधाएं थी इनसे कुछ लेना देना नहीं है। उनके पास गाड़ियाँ हैं, बाहर से दवाई ले सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो महिलाएं, जो बच्चे यहाँ से दवाई लेते थे, जब स्वास्थ्य खराब होता है उनका, तो वो कहाँ जाएं अब? तो मैं सबकी आवाज़ के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारा जो चिकित्सा केंद्र है, गांव तंगोर का जो चिकित्सा केंद्र है, एक अच्छा चिकित्सा केंद्र बने और लोगों को जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनका समाधान गांव में ही हो सके। और एक बार आप चिकित्सा केंद्र को घूम के हम वीडियो के माध्यम से आपको ये चिकित्सा केंद्र, और बात ये थी कि इसको ऐसे ही रोक दिया जाए, ऐसे ही इसकी रिपेयर कर दी जाए। बताओ कहाँ से रिपेयर के लायक है? इसको तोड़ा नहीं जा रहा अभी भी।